दोस्तों आज के इस वीडियो में एक 25 एम्पेयर का वन वे रिले है जिसे हम लोग रिव्यू करेंगे। आज इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों ये 25 एम्पेयर का रिले है जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा और 25 एम्पेयर का रिले दोस्तों 5 केवी तक का स्टेबलाइजर का लोड जो है आराम से उठा सकता है। यानी यदि आप 5 केवी आपके घर पे लोड है तो भी आप इस छोटे से जो डब्बे नुमा आप देख रहे हो रिले को, इस पे आप लोड दे सकते हो। ये है इसका कॉमन और ये है एनसी और ये है एनओ। जब ऑटो कट होती है तो एनओ में चला जाता है, या फिर इसका उपयोग हम लोग जनरेटर और करंट के लिए भी करते हैं। जैसे लाइन आया तो लाइन पे हो गया और लाइन कटा तो जनरेटर पे हो गया। ये दोस्तों इसका T1 T2 है, यानी कॉइल इसके अंदर जो होती है उसके जरिए ही मैग्नेट बनता है और स्विच खींचता है एनसी से एनओ में। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट ऑपरेटिंग, इसका जो है 12 वोल्ट ऑपरेशन है, 12 वोल्ट 100 ओम। यानी हम इसमें 12 वोल्ट देंगे, 1 एम्पेयर तक का करंट, 1 से 3 एम्पेयर तक का करंट देंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा। क्योंकि उससे नीचे यदि हम देंगे तो ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो कॉइल है वो भी काफ़ी हैवी कॉइल रहता है इसके अंदर, ताकि पूरे ताकत के साथ रिले के स्विच को खींचा जा सके। क्योंकि 5 केवी का लोड में अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा ताकत से कॉइल नहीं खींचेगा, यानी ज़्यादा मैग्नेट नहीं बनेगा, तो ये स्विच कभी भी मतलब जहाँ से कनेक्शन निकल रहा है वो जो है टच 5 केवी का काफ़ी हैवी टच होता है, वो नहीं खींच पाएगा। ये देखो, ये इसके अंदर का कॉइल और ये इसका जो वायर है दोस्तों, ये देखो कितना हैवी वायर है। यहाँ से जो वायर खींचा हुआ है ये एनसी है, एनसी से एक मोटा वायर यानी लगभग 2 mm का वायर दिया गया है। ये देखो, ये वायर काफ़ी मोटा वायर दिया गया है जो कि एनओ से निकल रहा है, यानी एनसी से एनसी है, ये कॉमन से एनओ निकल रहा है, ये कॉमन से एनसी में निकल रहा है दोस्तों, सॉरी। और नीचे वाला जो स्विच है वो एनओ है। और नीचे ये आप कॉइल देख रहे हो, ब्लू वायर इसमें है, ये दोनों साइड ब्लू वायर, ये कॉइल का कनेक्शन है। और ये देखो, यहाँ से जब हम लोग करंट देते हैं तो ये इस तरह से ट्रिप कर जाता है, काफ़ी ताकत के साथ ट्रिप करता है, क्योंकि नीचे जो है काफ़ी हैवी मैग्नेट बनती है। अगर आप इसमें 12 वोल्ट 1-2 एम्पेयर का करंट दोगे और इसमें यदि कोई लोहा सटा दोगे तो ये फिर उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा, जब तक इससे हम लोग करंट ना निकाल दें। ये देखो, एन सी एन ओ हो रहा है, यानी अगर ऊपर सटा है तो एन सी और नीचे सटा है तो नो कनेक्शन। और ये वायर जो है मोटा आप देख रहे हो, ये कॉमन है। ये देखो इस तरह से ट्रिप करता है। और यहाँ पे दोस्तों एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि इसे खींच के रखता है, ताकि जब हमारा एनसी से एनओ में जाए तो ये खींच के रखे, ताकि जैसे ही हम वोल्टेज को कम करें वो तुरंत फिर एनसी में आके लड़ जाए, यानी एनसी में आके सड़ जाए। और इस स्प्रिंग को हम लोग निकाल भी सकते हैं, क्योंकि जब कार्बन लगती है तो हम लोग इसे इस तरह से खोलते हैं और एक फाइल की सहायता से इसे साफ़ कर देते हैं और फिर हम इसे उपयोग में ले लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये रिले स्विच काफ़ी महंगा आता है और थोड़ा सा कार्बन लगने पे यदि हम चेंज करें तो फालतू में पैसा खर्च होगा। वैसे भी जब आप किसी टेक्नीशियन के पास ले जाते हो अपना स्टेबलाइजर वगैरह कि भाई इससे करंट आउटपुट नहीं हो रहा है, तो इसका रिले वो लोग ऐसे ही इस तरह से फाइल से थोड़ा घस देता है, क्योंकि कनेक्शन यहीं पे मिस करती है। क्योंकि लूज कांटेक्ट के कारण धीरे धीरे इसके अंदर जंग लग जाता है और ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और यहाँ से इस तरह से हम लोग डाल के इस तरह से रगड़ देंगे, ये देखो। और ये नीचे वाला भी इस तरह से रगड़ देंगे। और ये देखो, इसमें अभी भी थोड़ा बहुत मैग्नेट बन रहा है, क्योंकि लगातार किसी लोहे में हम यदि करंट देंगे मैग्नेट बनाने के लिए तो थोड़ा बहुत मैग्नेट का गुण उस लोहे में रह जाएगा, वही हो रहा है इसमें। अब इसे जैसे हमने खोला था वैसे ही सेट कर देंगे, बारीकी के साथ सेट करेंगे, ताकि ये कहीं से भी मतलब लॉक ना हो, यानी ऐसा ना हो कि कहीं से फंस जाए और NONC का स्विचिंग ना कर सके। क्योंकि अगर हम वैसी स्थिति में स्टेबलाइजर वगैरह में इसका उपयोग कर देते हैं तो हाई वोल्टेज की स्थिति में ऑटो कट नहीं होगा और एक बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। ये देखो, ये हो गया। काफ़ी सेफ्टी तरीके से बनाया गया दोस्तों। ये इसका जो पूरा कवर है वो पूरा फाइबर का है, वो फायर प्रूफ फाइबर है, यानी यदि आप इसे आग में भी दे देते हो तो भी इसका कुछ नहीं होने वाला है। और इसे हमने इस तरह से सेट कर दिया। अब ये आपको ध्यान देना दोस्तों, ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि अगर अच्छे से सेट नहीं होगा तो फिर अंदर में जो स्विचिंग हो रही है उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये अच्छे से सेट हो जाए।